26वीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के इजलास में ज़ोहराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज तलब। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तेफाक। जाती उम्र में मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान की शिरकत। मौलाना फजल रहमान आज भी PTI क़यादत से मुलाकात करके इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। PTI का आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी का पार्लियामान में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश का आज़म। एलामिये में बानी PTI के बुनियादी हुकूक और उन तक अहले खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से अपनी इनिंग आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को अब भी 127 रन की बरतरी हासिल। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त देख सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 10 में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक, शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। जख्मी डाकू अस्पताल पहुंचाए जाने से कबल दम तोड़ गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में इजलास। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार ने अरकान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का MQM अरकान ने पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। गवर्नर सिंध ने SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा SCO के तमाम शरका पाकिस्तान की मेज़बानी के कदरदान नजर आए। उम्मीद है हुकूमत आईनी तरामीम का मामला भी इत्तेफाक राय से हल कर लेगी। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल के पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट पर पुलिस जा पहुंची। उस वक्त BNP के कायम मकाम सदर साजिद तरीन लॉजेस में मौजूद थे। साजिद तरीन ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि आईनी तरामीम पर वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आएँ। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में बयान में कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मैंगल के फ्लैट पर छापा नहीं मारा गया। साजिद तरीन ने शिकायत की थी कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। पुलिस तो साजिद तरीन से उनकी शिकायत से मुताल्लिक मजीद मालूमात लेने गई थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर खान मैंगल ने इल्ज़ाम लगाया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और उनके खानदानों को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मैंगल का कहना था कि बलूचिस्तान से इसी सलूक की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी की अहलिया महनम ने कहा है कि वो बहिफाजत घर पहुंच गई हैं। उन्होंने दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी ने कहा था कि उनकी भाभी को निकाब पोश अफराद अगवा करके ले गए हैं। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर FIA ने झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ज़राए के मुताबिक जाली प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद और अकाउंट्स का किरदार तफ्तीश के दौरान तय किया जाएगा।
वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज्यादती का नहीं घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच गए हैं, नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान के बाहर और KP से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे। पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी, जो भी इसमें मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाकई की रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तलबा को मुश्तिल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि वो एहतजाज के दौरान बच्चों को समझाने पहुंचे थे। ये बयान उनका नहीं कि वीडियो डिलीट हो गई। तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र था कि वीडियो डिलीट की गई। कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं की गई। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरतीब की। वालिदैन ने बताया कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तेफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद न कॉलेज गई न कहीं और। वाक़े से तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बुध को भी एहतजाज किया गया था। वज़ीर आला KP ने जलोज़ई में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत 1320 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक 50,000 रुपये माहाना से कम आमदनी वाले स्कीम के अहल होंगे। हर अपार्टमेंट पर विफाक 3 लाख, सूबाई हुकूमत 4 लाख रुपए सब्सिडी देगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई और इन स्कीमों का क्रेडिट लेने की कोशिश न करे। अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स डेटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवाल नोवा हरारी की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ। इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट्स, सफरी रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन तहरीरों के डेटा की बुनियाद पर लोगों के दहशत गर्द होने के खदशात की निशानदेही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका ऑनलाइन मेटा डेटा की बुनियाद पर लोगों को ब्लॉक करता है। पाकिस्तान में इम्तहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों की बजाय ग्रेडिंग के जरिए इम्तहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबरों के बजाय अब ग्रेड पॉइंट्स, एवरेज या CGPA गिना जाएगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, A, B, B++, B+, B ग्रेड से D, E और U ग्रेड होगा। इम्तहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। 2025 से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। इम्तहानी लेट फीस और पॉइंट्स में इजाफे पर तलबा और जामिया कराची की इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। तलबा अलायंस का यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के सामने धरना। आज तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। जामिया कराची के तलबा 50% लेट फीस वापस लेने और पॉइंट्स में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। गुजरांवाला के करीब लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। मुकामी अफराद के मुताबिक दीवान रोड रेलवे फाटक पर तैनात रेलवे मुलाजिम सोया रह गया। ट्रेन फाटक पर पहुंची, फाटक खुला देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। वीडियो वायरल हो गई। महकमा रेलवे का तहकीकात के बाद कार्रवाई का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुलिस तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया गया। मुजव्वज़ा बिल के तहत ग्रेड 18 से ऊपर के पुलिस अफसरान की तैनातियों और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। IG पुलिस अपनी मर्जी से DPOs की तैनाती नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला चाहें तो तैनातियों और तबादलों के हवाले से अपने इख्तियारात IG को तफवीज़ कर सकते हैं। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के अफसरान की तैनाती और तबादले IG कर सकेंगे। बिल के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके पास पुलिस अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार होगा।
कराची न्यू सब्जी मंडी गेट के करीब पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी को चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी ने गोली मारी। एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद के M1 टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन में आग सिलेंडर फटने के बायस लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खैबर के कोकी खेल कबीले के अमायदीन से मुलाकात। कोकी खेल अमायदीन का 2 माह से ज़ायद और खाम शाहरा पर धरना भी खत्म करने का ऐलान। जरगे का तिराह की तरफ बेघर अफराद के मुजव्वज़ा मार्च की मनसूखी का भी ऐलान। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला, अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। इमदाद पर इसराइली फौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000 यानी $2,77,000 रुपये तक पहुँच गया। टमाटर $180 यानी कि $50,000 रुपये किलो में बिकने लगा। चीनी $60 यानी $17,000 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी। हादसा रियासत जीगवा में हुआ। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टा और टैंकर से तेल का रसाव शुरू हो गया। तेल जमा करने लोग इकट्ठे हुए जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियाम पेन ब्यूनस आयर्स में होटल के 3रे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए हैं। वजह मालूम नहीं हो सकी, तफ्तीश जारी। मानसून बारिशों के बाद कराची की मुख्तलिफ सड़कें ताहाल मरम्मती काम की मुंतजर। रात गए मिजना रोड पर 7 डे अस्पताल के करीब मरम्मती काम किया गया। ताहम ये रोड दीगर मकामात पर भी बदहाली का शिकार है। जहांगीर रोड, राशिद मिन्हास रोड, स्कीम 33, लियाकताबाद समेत मुतअद्दिद इलाक़ों में मसरूफ तरीन सड़कें टूटी फूटी हैं। चौक चौराहे और गलियाँ भी मरम्मती काम की मुंतजर हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। तिब, दवासाजी, तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। और शेखुपुरा के करीब मोटरवे M2 पर ट्रेलर में आग लग गई। मोटरवे पुलिस ने ट्रेलर में मौजूद अफराद को बचा लिया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।